बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, अब कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकादशी के दिन वर्धन पूजा विधि मुहूर्त हम कथा श्रवण करते हैं। बोलो गोवर्धन भगवान के जय। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है कहते हैं 88,000 संत साधु महात्मा ऋषि मुनि गण वैष्णव जन ब्राह्मण सौनकादिक महात्मा गण जो है कहते हैं बैठे हुए जो है भगवत चर्चा इत्यादि सत्संग महात्मा को कर रहे हैं। व्यास जी महाराज के परम शिष्य सुजी वैष्णवतम के मुखार बिंदु से नाना प्रकार की ध्यान पुराण महात्मा को कथा को श्रवण कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी महाराज मुखार बिंदु से देवर्षि वैष्णव नारद मुनि महाराज कथा महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा के मुखार बिंदु से स्वामी कार्तिकेय महाराज जो है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पर्वा गोवर्धन महोत्सव इत्यादि पूजन पाठ प्रार्थना कथा महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र के मुखार बिंदु से सत्यभामा माता के द्वारा जो है इस महात्मा गोवर्धन पूजा कथा इतिहास पुराण महात्मा को कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूर्य वैष्णव महाराज द्वारा कहने लगे कि हे सोनकार्तिक महात्मा, हे वैष्णव गण, सुनो कहते हैं कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकादशी पर्वा के दिन जो है गोवर्धन पूजा इत्यादि महोत्सव मनाना चाहिए। महाभारत काल में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गोवर्धन पर्वत की पूजा आराधना की थी। तभी से यह परंपरा अनुसार यह पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में हम प्राणियों के द्वारा श्रद्धा भक्ति अनुसार प्रतिवर्ष गोवर्धन भगवान की 16 उपचार से पूजन पाठ आराधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, महात्मा कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। एक बार की बात है कि इंद्र भगवान जो अपनी शक्ति पर अत्यंत घमंड हो गए थे, अहंकारी हो गए थे कहती हैं। तब परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने उन इंद्रदेव के घमंड को चूर करने के लिए एक लीला रची हुई थी। उसमें उन्होंने सभी ब्रजवासियों और अपने जो है माता को एक पूजा की तैयारी करते हुए देखा। तो अपने यशोदा माँ से जा करके पूछने लगे कि मैया मैया हे मैया, आप सब किसकी पूजा आराधना की तैयारी कर रहे हैं। तब जो है माता यशोदा ने उन्हें यह बताया कि हम लोग जो है भगवान देव की जो है पूजन पाठ आराधना प्रति वर्ष की करते हैं, उन्हीं की पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। फिर परमात्मा भगवान सच्चिदानंद से कृष्ण चंद्र महाराज ने पूजा की हे मैया, हम सब इंद्र का पूजन क्यों करते हैं, आप इसे बतलाइए माँ। तब मैया यशोदा ने बताया कि इंद्र देव भगवान पानी वर्षा करते रहते हैं और उसी से हमें अन्न और हमारी गाय के लिए घास चारा इत्यादि मिलता रहता है। यह सुनकर सच्चिदानंद से कृष्ण परमात्मा भगवान जी ने तुरंत कहा हे मैया, हमारी गाय तो अन्न गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती रहती हैं, तो हमारे लिए वही गोवर्धन पर्वत पूजनीय होना चाहिए, उन्हीं का पूजन आराधना करना चाहिए। इंद्रदेव तो घमंडी है, अहंकारी है, वह कभी भी हम लोगों को आज तक दर्शन भी नहीं दे देते, हम लोग व्यर्थ में क्यों उनका पूजन आराधना करती हैं। ऐसा कृष्ण महाराज अपने माता यशोदा से और ब्रजवासियों से ऐसा जो है कह करके बतलाते हैं। तब परमात्मा भगवान कृष्ण महाराज मुखार बिंदु से ऐसी मधुर वाणी को सुन करके सब जो है उनका समर्थन किया है। कृष्ण की बात मानते हुए सभी ब्रजवासियों ने और माता ने भी, नंद बाबा ने इंद्रदेव भगवान के पूजन के स्थान पर जो है गोवर्धन पर्वत की जो है कहते हैं वहां पर महान भाई उसका पूजा आराधना करने लग जाते हैं। इस पूजन पाठ आराधना को देख करके क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने जो है कहते हैं वहां पर मूसलाधार बारिश बरसा शुरू कर दी कहते हैं।
और वहां पर जो है कहते हैं चारों तरफ जो है वर्षा पानी तूफान होने लग जाती है, बादल जो है घुमड़ घुमड़ कर जो है कहते हैं और जोर जोर से शब्द करने लग जाती हैं। जब ब्रजवासी जो है कहते हैं ऐसे इंद्र देवता के क्रोधित होकर के पानी बरसात को देखते हुए त्राही त्राही लगते चिल्लाने लग जाती हैं। वर्षा की बाढ़ रूप लेते हुए सभी ब्रजवासियों को डुबाने लग जाती है। कहते सभी लोग अपनी जान को बचाते हुए सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे, नाना प्रकार करने लगे, देखो देखो हम तुम्हारे बात में आ गए। इंद्र के भगवान का पूजन को छोड़ दिए, क्रोध हो गया है। कहते हैं अब सब लोग मारे जाएंगे, क्या कहीं रक्षा करे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण रक्षा करो चिल्लाने लग जाते हैं। तब परमात्मा भगवान सच्चिदानंद कृष्ण महाराज ने वर्षा से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली अर्थात अपने छीनी उंगली पर पर्वत को उठा लिया है। इसके बाद सबको अपने गाय सहित जो है कहते हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे में शरण लेने को कहा। सब आकर के जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे में आ जाओ कहते हैं। इससे जो है कहते इंद्रदेव और अधिक क्रोधित होकर के अहंकार होकर के महान भारी वर्षा बरसात को पानी बरसात को और तेज गति कर दिया है। कहते हैं इंद्र का अभिमान को चूर करने के लिए, घमंड को जो है दूर करने के लिए, उनका अहंकार को जो है समाप्त करने के लिए तब भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अपने दर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रह करके वर्षा पानी की गति को नियंत्रित करने के लिए आदेश दिया और शेषनाग से जो है मेड़ बनाकर पर्वत की ओर पानी आने से रोकने को जो है कहते हैं इत्यादि व्यवस्था करने को कहने लग जाती हैं, आदेश दिया। इंद्रदेव लगातार 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा पानी तूफान और गर्जना करते हुए भयभीत कर दिया था। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद उन्होंने ऐसा एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य प्राणी नहीं है। तब वह ब्रह्मा जी के पास में चले गए। तब ब्रह्मा महाराज ने उन्हें जो है यह सारी जो है कहते हैं माया जाल परमात्मा भगवान की लीला को कह करके बतला दिया। तब जात होगी कृष्ण भगवान कोई और नहीं है, स्वयं ही श्री हरि भगवान सच्चिदानंद विष्णु भगवान के अवतार भगवान इस धरती पृथ्वी में जो है कहती हैं कृष्ण के रूप में अवतार हुई हैं। इतना सुनते ही वह कृष्ण के पास जाकर के उनसे क्षमा याचना करने लग गए हैं। इसके बाद देवराज इंद्र ने कृष्ण जी की 16 उपचार से पूजन प्रार्थना की है और उन्हें सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोजन नैवेद्य इत्यादि जो है कहते हैं भोग लगाया है। तभी से गोवर्धन भगवान की जो है 16 उपचार से पूजन प्रार्थना करने की परंपरा जो है संसार सागर में सनातन हिंदू धर्म में जो है चलती आ रहा है, कायम है कहते हैं। और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष परुआ तिथि एकम तिथि के दिन जो है कहती हैं गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजन करने से भगवान परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाती हैं। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले सुबह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम तिथि परवा के दिन मनाए जाने वाला हिंदू सनातन धर्म के लिए एक प्रमुख त्योहार माना जाता है, उत्सव माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन ही जो है बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि महान भाई उत्सव भी संपन्न होते रहते, मनाए जाते हैं। इस दिन गेहूं चावल जैसे अनाज बेसन से बनी भजिया कढ़ी इत्यादि बूंदी कढ़ी भी जो है कहती हैं बनाया जाता है। पत्ते वाली सब्जियों से बनी भोजन 56 प्रकार का जो है कहते हैं तैयार किया जाता है, पकाया जाता है। और परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद कृष्ण महाराज को जो है सुंदर 56 भोग नैवेद्य अर्पण किया जाता है। भगवान गोवर्धन की 16 उपचार से पूजा में गोवर्धन यानी गायों के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करने के लिए ही कार्तिक मास शुक्ल पक्ष
प्रतिपदा पर्व के दिन एकम तिथि के दिन कृष्ण भगवान को गोवर्धन की रूप में पूजन आराधना की जाती है। गोवर्धन पूजन का दिन जो है वामन जी भगवान जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार माने गए हैं, उनकी राजा बलि पर विजय और बाद में बलि को पाताल लोक भेजने के कारण कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पर्व तिथि एकम तिथि के दिन उनका जो है पुण्य स्मरण किया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान वामन देव के द्वारा दिए गए वरदान के कारण असुर राजा बलि इस दिन पाताल लोक से पृथ्वी लोक में आता है। इस प्रकार जो है कहते हैं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर्व तिथि एकम तिथि के प्रातः काल उठ करके शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। उसके बाद जो है कहती हैं गोवर्धन भगवान को सगले पूजन सामग्री को जो है कहते हैं साथ में पूजा स्थान पर जो है ला करके बैठना चाहिए। अपने कुल देव का ध्यान करके उनका पूजन पाठ करना चाहिए। उसके पश्चात गाय के गोबर से जो है कहती हैं गोवर्धन पर्वत जैसा बनाते हैं और इसे लेटे हुए जो है कहते हैं कि भगवान की आकृति में किस भगवान को जो है कहते बनाना चाहिए। पर्वत चीनी और उंगली में जो है कहते उठाए हुए दृश्य बनाना चाहिए। फूल पत्तियां टहनियों व गाय की आकृतियों से या अपनी सुविधा अनुसार उस आकृति को अपने देश का रीति अनुसार जो है कहते सजावे बनावे और उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखे जाती बनाए जाती हैं। भगवान की नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना जो है छोटे से गड्ढा जैसा का बना लेवे और वहाँ पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक जो है कहती हैं रखा जाता है। दीप लाए जाती हैं, उसमें दूध है, दही है, गंगा जल सहज बतासे आदि जो है कहते हैं रख करके 16 उपचार से पूजन पाठ प्रार्थना करती हैं और बाद में से ही जो है कहती हैं छप्पन भोग लगाए गए जाते हैं, उनका प्रसाद रूप बांटा जाता है। इस प्रकार परम परमात्मा भगवान का जो है कहते हैं मूर्ति इत्यादि गोबर के गाय का बनाते हैं, छाला ढीला इत्यादि लगाए जाते हैं, चारों तरफ घेरा करने के पश्चात परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज का जो है कहती हैं पूजन इत्यादि करती हैं। पूजन करते हुए परमात्मा भगवान का जो है कहती हैं स्मरण करती इस मंत्र को उच्चारण करें। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कितोच्छाय गवाम कोटि प्रभो भव। इस मंत्र को पढ़ने के पश्चात गाय को भी जो है कहते गौ माता को स्नान कराना चाहिए, जल छीनना चाहिए, चंदन गुलाल इत्यादि सिंदूर लगाते हैं और सुंदर सुंदर चिकमिकी इत्यादि सिंगों पर जो है कहते सजाती हैं और गुड़ खिलाए, फिर घास हरा खिलाए जाते, भूसा खिलाई जाती हैं। इस प्रकार उनका पूजन करते पुष्प लेकर के गौ माता का ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मीरिया लोक पालानाम धेनुरूपेण संस्थिता गृहीतवते अज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। ऐसा प्रार्थना करके अक्षत फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य के रूप में फल मिठाई आदि अर्पित करती हैं, छोटे से गन्ना का टुकड़ा चढ़ाती हैं, एक कटोरी दही नाभि के स्थान में जो है भगवान का जो है डाल करके वहाँ पर जो है कहते हैं सोपरोचार पूजन करके निवेद 56 प्रकार का भोग लगाती हैं। केरा है, मिठाई है, कहते हैं पूरी है, सोहारी है, भजिया कढ़ी इत्यादि जो है बना करके भोग लगाती हैं। पूजन करने के पश्चात सुंदर सुंदर परम परमात्मा भगवान गोवर्धन का जो है कहते गीत भजन इत्यादि गाते उत्सव मनाती हैं और पूजन करने के पश्चात गोवर्धन भगवान की जो है कहते 7 बार परिक्रमा घूमती हैं, प्रणाम करती हैं और इस प्रकार प्रणाम
इस प्रकार जो है गोवर्धन पूजा इत्यादि करने के पश्चात जो है कहते उत्तम भाव से देवताओं को, सत्पुरुषों तथा साधारण जो है कहते भक्त प्राणी मनुष्यों को जो है कहते भोजन इत्यादि संतुष्ट करते। संत साधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण को जो है भोजन कराते तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। उसके पश्चात दिन दुखियों को जो है भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। फिर कुटुंब के परिवार के साथ भोजन इत्यादि करते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो है कहती है एकादशी पूर्णिमा के दिन जो है कहती हैं। इस तिथि को वैष्णवी तिथि भी कही गई है। जो पुरुष नर हो या नारी भक्त मनुष्य प्राण के द्वारा श्रद्धा भक्ति के अनुसार सब मनुष्यों को जो है कहते हैं आनंद देने वाले यह दीपोत्सव तथा शुभ के हेतु भूत बलि राजा का पूजन आराधना करती हैं। वे दान उपभोग सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते रहते हैं और उनका संपूर्ण जो है कहते हैं साल भर वर्ष आनंद से सुखदायी पूर्वक सुदक्ष व्यतीत होते रहते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकादशी पर्वा के दिन अमावस्या के योग में गौ माता की जो है वहाँ पर क्रीड़ा कराती हैं, उत्तम मानी गई है, शुभ मानी गई है। इस दिन गौ माताओं को जो है भोजन आदि से जो है भली प्रकार से उनका पूजन प्रार्थना करना चाहिए, सुंदर सजाना चाहिए और गाने बजाने आदि के साथ सबको जो है नगर से बाहर ले जाए, वहाँ ले जाकर सबको सुंदर स्वरूपचार से आदि पूजन प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भक्त प्राणी जो है सब पापों से मुक्त हो जाता है, अशुभ पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पर्वतिथि गोवर्धन महात्मा कथा समाप्ता। बोलो गोवर्धन भगवान के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय, शंकरनाथ पार्वती भगवान की जय, पनसुत हनुमान की जय, भक्त और भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, नगर देवता भगवान की जय, ग्राम देवता भगवान की जय। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ सेवा हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।